दोस्तों अगर आप गांव में रहते हो और मजदूरी कर रहे हो तो मजदूरी करना कोई गलत बात नहीं, खराब बात नहीं। आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करके कमा रहे हो। लेकिन दोस्तों अगर आप जिंदगी भर मजदूरी कर रहे हो तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आपका शरीर जो है वो हमेशा इतना मजबूत नहीं रहेगा। हमेशा आप उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे, हमेशा आप उतना नहीं कमा पाओगे, जबकि आपकी जरूरतें जो है वो बढ़ती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, अगर आप मजदूरी कर रहे हो, लेबरी कर रहे हो, तो साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ सोचते रहना है। मान लीजिए आपने 1 साल मजदूरी करी, 2 साल मजदूरी करी, 3 साल, तो आपने कुछ ना कुछ सेविंग कर ली। तो वहां से आपको थोड़ा बहुत काम स्टार्ट कर देना है, किसी काम की शुरुआत कर लेनी है, जिससे आपको आगे चल के बहुत ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े और घर बैठे बैठे आपका थोड़ा बहुत पैसा आता रहे, जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो पाए। जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको आज कुछ बता रहा हूँ, तो इसके पीछे भी मेहनत है। मैंने दोस्तों मजदूरी भी करी है, बहुत छोटे छोटे काम करे, तब मैं यहाँ बैठा हूँ आपको कुछ ना कुछ बता रहा हूँ। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि तुम बता रहे हो, तुम ही क्यों नहीं कर लेते हो। देखिए मैंने सब कुछ करा है, तब मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मुझे एक काम मिला है, इस काम को मैं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कुछ ना कुछ कमा रहा हूँ। बाकी कमेंट में ज्ञान देने वाले बहुत ज्यादा लोग आएंगे, आपको उनकी बात पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं करना है। वो सिर्फ वीडियोस देखेंगे, दूसरों को ज्ञान देंगे। 2025 उनका निकल गया है, उनका 2026 भी निकल जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरों को बताएंगे कि ये कर लो, तुम क्यों नहीं कर लेते, ऐसे ऐसे कमेंट करें। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है, समझना है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे काम बताऊंगा, 4-5 काम बताऊंगा, उनमें से अगर आप एक काम कर लेते हो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके, तो आप घर बैठे बैठे ठीक ठाक पैसा कमा पाओगे और आपका खर्चा चलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जो सबसे पहला हमारा बिजनेस आइडिया है वो है दोस्तों नाई की दुकान का। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि आप लोग कहेंगे कोई एक दूसरी जाति का है, कोई दूसरी जाति का है, मैं तो नाई नहीं हूँ, तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। गांव वाले जो हैं वो हंसेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो यार जब आपका बच्चा भूखा होगा, जब आपके बच्चे को खिलौने चाहिए होंगे, तो कोई गांव वाला या रिश्तेदार वो खिलौने दिलाने नहीं आएगा। जब दवाई की जरूरत होगी, कोई रिश्तेदार अगर आपको 5,000 2,000 रुपए दे भी देगा तो वो उधार में देगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, पैसा आपको ही कमाना पड़ेगा, अपने परिवार को आपको ही पालना पड़ेगा, ना कोई गाँव वाला पालेगा, ना कोई रिश्तेदार पालेगा। तो ये चीज सोचो, आपको कुछ भी करना है, ना लोगों को देखो, ना रिश्तेदारों को देखो, जो भी दिल करे उसको शुरू करो, शर्म मत करो। ये सोचोगे, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों अगर आप नाई नहीं भी हो फिर भी आप एक दुकान कर सकते हो। अब आप कहेंगे कि मुझे तो बाल काटना आता है, तो यार बाल काटना नहीं आता फिर भी आप कर सकते हो। मान लीजिए कोई दुकान आप रेंट पे ले सकते हो सकता हो गांव में रोड के पास में आपकी जमीन, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत बना के 3-4 कुर्सी लगा सकते हो। आपने 3-4 कुर्सी लगा ली, ठीक है, थोड़ा बहुत इंतजाम बना लिया। बहुत बड़ा सैलून या शोरूम आपको नहीं बनाना है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। 3-4 कुर्सी लगा ली और कुछ ऐसे कारीगर हैं जिनसे आपने बात कर ली, आप मुझे डेली का 100 या 150 रुपए दो, बाकी आप जितना भी कमाओ, आप 200 कमा रहे हो, 500 कमा रहे हो, 2000 कमा रहे हो, मुझे नहीं मतलब, मुझे 100 150 200 जो भी आपकी बात हुई है पर आदमी से आपको चाहिए, पर चेयर से आपको चाहिए, बाकी आप लोग जितना भी कमाओ। फिर आपको कुछ नहीं करना, आप चाहे दुकान में बैठे या ना बैठे, आपका पैसा आता रहेगा। अब आपको क्या करना है, धीरे 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 उसी बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं। यानी कि जब उसको आप बढ़िया बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, तो आप चार्ज भी बढ़ा सकते हैं। जिनसे आप 100 रुपये ले रहे थे उनसे आप 300 ले सकते हैं, उन्हीं कारीगर से। तो ये काम आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बेहतर काम है। अगर आप स्मार्टली करेंगे, जगह देख के करेंगे, क्षेत्र देख के करेंगे, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों दूसरा जो बिजनेस है वो आप गांव में अपने घर में ही टेंट का बिजनेस कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि टेंट का जो बिजनेस है उसमें तो बहुत पैसा लगेगा। तो यार आपको क्या करना है, आपको 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख नहीं लगाने। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए लगाने हैं। इतने में आप शुरू कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, बर्तन लाने हैं। जो गांव में लोगों के घर छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, वो बर्थडे हो सकता है, वो सालगिरह हो सकती है, वो मगनी हो सकती है, या फिर कोई भी दोस्तों प्रोग्राम हो, छोटे छोटे प्रोग्राम जो घर में होते हैं उनको आपको टारगेट करना है। उनके हिसाब से आपको अपने कुर्सियाँ लानी है, थोड़े बर्तन लाने, बस उनको आपको टारगेट करना है। लोग आएंगे, सामान ले जाएंगे, आपका जो भी किराया होगा वो दे के जाएंगे। बहुत अच्छा काम है। धीरे धीरे इसी बिजनेस को
आप जगह अगर बन जाए तो धीरे धीरे बड़ा बिजनेस बना सकते हो, टेंट का बिजनेस बड़ा कर सकते हो। ये हो गया हमारा दूसरा बिजनेस आइडिया। देखिए तीसरा जो बिजनेस आइडिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया है। बस आप अगर ध्यान से सीखेंगे और करेंगे तो इसको आप बहुत कम पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा जो किराने की दुकान होती है उन पे बहुत सारे लोग जो है होल सेलर से सामान लाके और दुकानदारों को देते हैं। तो आपको भी सेम यही काम करना है। आपको होल सेलर्स के पास जाना है, आपको कुछ ऐसे सामान सेलेक्ट करने हैं जो आपके क्षेत्र में हर दुकानदार, किराने का दुकानदार बेचता हो। उन सामान को वहां से लेना है। आपको मान लीजिए आप शाम को ले आए, सुबह आप उठे 9 बजे तक आपने हर एक दुकान पे दे दिया, हर एक रिटेलर को दे दिया। इससे भी आप 400 रुपये से लेकर 500 रुपये डेली का कमा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो डेली का आप 1000 भी कमा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फेरी, गांव में कहते हैं फेरी करके आप जो है सेलमैनी कहते हैं, सेलमैनी करते हैं। तो उसको आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अब आपको लाइफ टाइम उसको नहीं करना है, लेकिन वहाँ से आप धीरे धीरे सोच समझ के दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा काम। चौथा काम दोस्तों बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतर है। वो दोस्तों है गन्ने के जूस का बिजनेस। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपका पैसा लग सकता है अगर आप गन्ने की जूस की मशीन लेंगे, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत तगड़ा यहाँ पे होता है। मैं सिंपली आपको अगर समझा दूँ, 1 क्विंटल गन्ने का भाव जो है वो लगभग 400 रुपये, और 1 क्विंटल गन्ने पे मान लीजिए 60 से 70 गन्ने चढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे 60 गन्ने जोड़ता हूँ। एक गन्ने में लगभग 3 गिलास जूस निकलेगा। 3 गिलास जूस का मतलब है 30 रुपये का जूस निकलेगा एक गन्ने में। ठीक है, अगर उसको हम 60 से गुणा करते हैं तो 1800 रुपये का, ठीक है, 1 क्विंटल गन्ना बिकेगा। 1800 रुपये का 1 क्विंटल गन्ना, उसमें से अगर हम 400 निकाल देते हैं तो 1400 फिर भी हमको प्रॉफिट हो रहा है। बाकी खर्च हम 400 और निकाल देते हैं तो 1 क्विंटल गन्ने से हमने कितना प्रॉफिट बनाया है? 1000 रुपये का प्रॉफिट बनाया। अगर हम 2 क्विंटल गन्ना डेली बेच देते हैं, गन्ने का जूस बेच देते हैं, तो हम 2000 रुपये का प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है और 1 क्विंटल 2 क्विंटल गन्ना आप आराम से बेच सकते हैं। गन्ने के जूस का बिजनेस बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है। तो ये थे मेरे कुछ आज के बिजनेस आइडिया जिनको आप शुरू कर सकते हैं, बेहतर है, बेस्ट है। बाकी दोस्तों अगर आपको ये आइडियाज़ पसंद आए, सभी लोग रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे ही छोटे बड़े बिजनेस आइडिया शेयर करता रहता हूँ। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू।